कभी कभी सबसे गहरा बदला होता है चुप रहना। ना कोई मैसेज, ना शिकायत, ना कोई पोस्ट, ना झगड़ा, बस खामोशी। और यही खामोशी धीरे धीरे उस इंसान के अंदर गिल्ट, रिग्रेट और बेचैनी भर देती है जिसने कभी आपको तोड़ा था। ये स्क्रिप्ट उस रिवेंज की कहानी है जो ना आवाज करता है ना वार, बट इट चेंजेस एवरीथिंग। वीडियो को टॉपिक वाइज समझेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक, रिएक्शन है वीकनेस, जवाब देना नहीं। खुद को रोकना ताकत है। जैसे ही कोई हमें छोड़ता है या धोखा देता है, दिल में एक तेज आग जलती है और हम सोचते हैं मुझे जवाब देना है, मुझे उसे दिखाना है मैं कितना दुखी हूं। यही पहली गलती होती है। रिएक्शन एक इमोशनल ट्रैप है। जिस दिन आपने जवाब दिया, आपने सामने वाले को यह बता दिया कि आप अभी भी उसके कंट्रोल में हैं। अब सोचिए, वो इंसान जो आपको हर्ट करके चला गया, अगर आज भी आपको गुस्सा दिला सकता है तो उसने क्या खोया? कुछ नहीं। लेकिन अगर आपने उसे कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, अगर आप उसकी मौजूदगी को ही इग्नोर करने लगे, तो वही इंसान खुद सोचने लगता है, क्या सच में मैं अब उसके लिए मायने नहीं रखता? डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल पावर का रिवर्सल। आप अपने इमोशंस को रोककर खुद को फ्री कर रहे होते हैं और उसे गिल्ट और कंफ्यूजन की जेल में धकेलते हैं। तो बिल्डिंग द न्यू यू इन साइलेंस, खामोशी में खुद को नया बनाना। अब आपने चुप रहना सीख लिया, रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अब क्या? अब शुरू होता है असली गेम, साइलेंट सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। सुबह जल्दी उठिए, लेकिन किसी को मत बताइए। जिम जाओ, पसीना बहाओ, पर कोई इंस्टा स्टोरी मत लगाइए। अपनी स्किल्स बढ़ाओ, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, इन्वेस्टिंग, जो भी आपको मजबूत बनाए। पढ़ो, फाइनेंस, साइकोलॉजी, लाइफ स्ट्रेटजीज, पर किसी को मत बताओ कि आप क्या कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी मेहनत का शोर नहीं मचाते, तब उसकी गूंज और ज्यादा दूर तक जाती है। और वो इंसान जिसने आपको छोड़ दिया था, जब वो आपसे छुपकर आपकी लाइफ पर नजर रखेगा, तब वो आपके बदलते रूप को समझ ही नहीं पाएगा। इमेजिन, कल तक आप उस इंसान से भीख मांग रहे थे कि प्लीज लौट आओ, और आज आप उस इंसान से बेहतर इंसानों के साथ बिजनेस, नेटवर्किंग और जिंदगी जी रहे हो, बिना कोई ड्रामा किए। यही है साइलेंट रिवेंज, द अनएक्सपेक्टेड ब्लो। जब वो खुद टूटने लगे, अब आप पूरी तरह बदल चुके हैं। आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आप इमोशनली डिटैच्ड हो चुके हैं, आप हर दिन खुद से बेहतर इंसान बन रहे हैं। और उस इंसान ने जो आपको कभी हल्के में लिया था, जब वो आपको देखेगा, या तो सोशल मीडिया पर या किसी दोस्त से सुनकर, तब उसे झटका लगेगा। उसके अंदर सवाल उठेंगे, क्या मैं ही उस इंसान को छोड़कर आया था? इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे बदल गया? क्या अब मेरी कोई अहमियत ही नहीं बची? यही होता है वो अनएक्सपेक्टेड ब्लो जो आपको चुप रहकर देना होता है। आपने कुछ कहा नहीं, पर उसकी रातों की नींद अब गायब हो चुकी है, क्योंकि अब वो आपको नहीं, आपकी गैर मौजूदगी को महसूस कर रहा है। 4, इमोशनल मास्टरी। जब दिल टूटे तो दिमाग उठे बदलने का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है अपनी भावनाओं को काबू में रखना, क्योंकि बीच बीच में मन करेगा कि उसकी प्रोफाइल देख लूं, एक मैसेज भेज दूं, उससे पूछ लूं कि अब कैसा लग रहा है। पर याद रखिए, जैसे ही आपने फिर से उसकी तरफ देखा, आप फिर से उसी इमोशनल स्लेवरी में चले गए। इमोशनल मास्टरी का मतलब है किसी की तरक्की देखकर खुद को छोटा महसूस ना करना, किसी के झूठे प्यार में वापस ना गिरना, अपने लोनलीनेस को समझदारी से संभालना, डिस्ट्रैक्शन से नहीं, डिसिप्लिन से। डोंट फिल योर एम्प्टीनेस विद देयर मेमोरीज, फिल इट विथ योर ओन फ्यूचर। यहां एक ट्रिक है, हर बार जब आपको उसकी याद आए तो तुरंत उठो और कोई ऐसा काम करो जो आपको बेहतर इंसान बनाता है। क्यों? क्योंकि हर याद एक मौके की तरह आती है खुद को साबित करने का। 5, द कॉमबैक है प्राइवेट। बदला दिखाना नहीं, जीना होता है। लोग कहते हैं एक दिन मैं लौटूंगा और सबको दिखाऊंगा मैं क्या बन गया, लेकिन सच्चाई यह है आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होती। आपका चेहरा, आपका आत्मविश्वास, आपकी आंखों की शांति, वो खुद बोलने लगती है। आपका कमबैक कोई मेला नहीं होगा, वो एक साइलेंट ब्लास्ट होगा। आप अब किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप खुद को देने के लिए सब कुछ कर रहे हो। और जब सामने वाला ये देखेगा तो उसे जलन नहीं, पछतावा होगा, उसे गुस्सा नहीं, गिल्ट होगा।
उसे आपसे नफरत नहीं, अपने आप से शर्मिंदगी होगी। लेकिन तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होंगे, इतना आगे कि पीछे मुड़कर देखने की भी जरूरत महसूस नहीं होगी। कोई हमें छोड़ता है तो दर्द सिर्फ उस इंसान के जाने का नहीं होता, दर्द होता है उस जुड़ाव के टूटने का। लेकिन उसी जुड़ाव को तोड़ना आत्मा की आजादी की शुरुआत होती है। आपने गौर किया होगा, जब आप डिस्कनेक्ट होते हैं, आप खुद से बातें करने लगते हो, आप अपनी आइडेंटिटी के बारे में सोचते हो। आपको समझ आता है कि मुझे ही खुद को बचाना होगा। यहीं से एक नए इंसान का जन्म होता है। डिस्कनेक्शन एक कर्स नहीं, बनता है सबसे बड़ा गिफ्ट। क्योंकि जो लोग आपके जीवन से चले जाते हैं वही आपको खुद से मिलवाते हैं। 7, शांति बोलती है ज्यादा। जब आप कुछ नहीं कहते, सब कुछ कह जाते हैं। आप सोचते हैं मैं कुछ बोलूं ताकि उसे समझ आए, पर डार्क साइकोलॉजी ये कहती है साइलेंस इज द शार्पेस्ट वेपन। जब आप सीन करके रिप्लाई नहीं करते, स्टेटस डालते हो पर उस पर कुछ इनडायरेक्ट नहीं लिखते, किसी भी म्यूचुअल को कुछ एक्सप्लेन नहीं करते, तो सामने वाले को सबसे बड़ा टॉर्चर मिलता है अनसर्टेनिटी। उसे लगता है क्या ये मुझसे अब भी नाराज है या मूव ऑन कर गया? क्या इसकी लाइफ में कोई और है? क्या मैं इतना इरेलेवेंट हो चुका हूं? इस तरह आप कुछ कहे बिना ही उसकी सोच में झर घोल देते हैं। 8, लेवलिंग अप क्वाइटली। अपग्रेड ऐसे करो कि दुनिया को खबर भी ना हो। अब आपने डिस्कनेक्ट किया है, साइलेंस अपनाई है, तो अगला कदम है लेवल अप करना। पर याद रखिए, ये लेवल अप शोर मचाकर नहीं होता। यू डोंट पोस्ट जिम सेल्फीज, यू डोंट फ्लॉन्ट योर अचीवमेंट्स, यू डोंट अपडेट योर रिलेशनशिप स्टेटस। आप बस मेहनत करते हो, हर दिन, हर घंटे, और धीरे धीरे वो लोग जो सोचते थे कि आप कमजोर हो, वो खुद ये मानने लगते हैं कि हमने गलत जज किया। और जब उन्हें पता चलेगा कि आपने सब कुछ खामोशी में बदल दिया, तब उन्हें आपकी वैल्यू समझ नहीं आएगी, बल्कि अपनी बेवकूफी का एहसास होगा। चैप्टर 9, द मोमेंट दे रिटर्न। जब वो वापस आने की कोशिश करेंगे, अब तक आप पूरी तरह बदल चुके हो। आप फ्री हो चुके हो उस पेन से, आप इमोशनली स्टेबल हो और मेंटली स्ट्रांग। और तब वो इंसान लौटने की कोशिश करता है। एक रैंडम मैसेज, हे आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, एक पुरानी फोटो पर लाइक, कोई म्यूचुअल दोस्त सडनली आपकी तारीफ करने लगता है। ये सब सिग्नल्स होते हैं, वो लौटना चाहते हैं। लेकिन तब आपको समझदारी दिखानी है, क्योंकि अब वो इंसान पहले वाला नहीं रहा और आप भी नहीं। उसके लिए आप एक ऑप्शन थे। अब आप खुद को प्रायोरिटी बना चुके हैं, इसलिए जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि कमबैक का सबसे बड़ा प्रमाण यही है, यू डोंट इवन नीड देम एनीमोर। 10, बदले की नहीं, बदलाव की भूख है। शुरुआत में आप बदला लेना चाहते थे, उसे पछताना था, उसे गिल्ट देना था, उसे दिखाना था कि आप उसके बिना भी कुछ हैं। पर अब आप खुद को इतना बदल चुके हैं कि बदला एक छोटी चीज लगने लगती है। अब आपको चाहिए शांति, संतुलन और एक जिंदगी जो किसी और के अप्रूवल पर निर्भर ना हो। यही होता है रिडेम्पशन का सफर। अब आप आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कड़वाहट लेकर नहीं, बल्कि क्लैरिटी, डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर। आपको बदला नहीं चाहिए, आपको अपनी नई पहचान चाहिए। खामोश बदला सबसे तेज होता है, क्योंकि वो किसी को बताकर नहीं, खुद को बदल कर लिया जाता है। द मोस्ट पावरफुल रिवेंज इज बिकमिंग एवरीथिंग दे सेड यू कुड नेवर बी साइलेंटली। बदला लेने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं, खामोश रहो, काम करो, और जब वक्त आए तो बस मुस्कुरा दो। वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।